खुदावंद यीशु मसीह के अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि प्रोग्राम ज़िंदा उम्मीद के वसीले हम आपके घरों तक पहुंच सके और आज फिर खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम में से चंद एक सच्चाइयों को हम मिलकर सीखेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इन दिनों हम मसीह खुदावंद के उन सारे दुखों को और तकलीफ़ों को याद करते हैं जो उसने मेरे और आपकी खातिर सहे, और हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं इस बड़ी कुर्बानी के लिए जो मसीह खुदावंद ने मेरे और आपके लिए दी। उसका कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। सो आइए इस खूबसूरत रोशनी में से आज चंद एक बातों को मिलकर सीखते हैं। खुदावंद यीशु मसीह में आपकी सलामती हो। अजीज़ो, चंद हफ्तों से हम दुआ और रोज़े के मुतल्लिक सीख रहे हैं और लास्ट वीक हमने शिफायती दुआ के मुतल्लिक सीखा, और इस हफ्ते मैं चाहता हूँ इस बात के मुतल्लिक सीखें कि जब हम शिफायत रोज़े के साथ करते हैं तो खुदा हमें किस तरह से बरकत देता है। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं जमाइमा चाहता हूँ आप एक हवाला पढ़ेंगे, मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 6। मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो आसूदा होंगे। अगर आपने कलाम मुक़द्दस में गौर किया हो दोस्तों, जब खुदावंद यीशु मसीह ने ये कलाम पेश किया तो किन को ब्लेस्ड कहा? मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं। सो मैं आज ख़ास बताना चाहता हूँ कि मैंने चंद दोस्तों से, अजीज़ों से जब हम सवाल पूछते हैं, ये एक कॉमन क्वेश्चन है जब हम पूछते हैं कि कौन सी ऐसी मुश्किलात हैं जो आप ज़िंदगी में फेस करते हैं, तो बहुत सारे दोस्त हैं उन्होंने कहा कि हम बाइबल नहीं पढ़ सकते, हम जब बाइबल पढ़ते हैं हमें नींद आ जाती है, हम दुआ करते हैं हम सो जाते हैं, हम उस तरह से खुदावंद की प्रेजेंस को अपनी ज़िंदगी में महसूस नहीं करते, हमारी ज़िंदगी में कामयाबी नहीं है, बड़ी डिस्टर्बेंस है, शायद हम पैसा भी देते हैं खुदावंद को लेकिन अभी तक वो बरकत हम महसूस नहीं कर रहे। सो ये वो कॉमन क्वेश्चन थे, ये कॉमन बातें हैं जो तकरीबन तमाम लोग इस बात को इकरार करते हैं और बताते हैं कि हम इस अपनी ज़िंदगी में इसको फेस कर रहे हैं। और मैं ये सोचती हूँ कि बहुत दफ़ा देखा ये गया है, जो बात आपने शुरू की कि बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन होने के बावजूद ये कमज़ोरी आम इंसानों में पाई जाती है कि वो दुआ में और कलाम पढ़ने में लैग कर जाते हैं, जबकि वो अपनी ज़िंदगी की बाकी सारी चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से चला सकते हैं। और मैं इसी बात के मुतल्लिक बताना चाहता हूँ आज। देखें, खुदावंद यीशु मसीह ने कलाम मुक़द्दस में कहा When you pray, चंद एक बातें हैं जिनके मुतल्लिक खुदावंद यीशु मसीह ने हमें डिसिप्लिन किया। जब तुम दुआ करो, जब तुम दिया करो, जब तुम रोज़ा रखो। सो ये खुदावंद यीशु मसीह ने बताया, ये नहीं कहा अगर तुम ऐसा करो, बल्कि ये कहा जब तुम करो। इसका मतलब है कि ये वो डिसिप्लिन है जो हमारी ज़िंदगी में होना चाहिए अगर हम खुदा की ब्लेसिंग्स को सीखना चाहते हैं, लेना चाहते हैं। और प्रॉब्लम ये है जमाइमा, कई दफ़ा हम सही चीज़ों के मुतालिक जानते हैं और हमें उनके मुतालिक इल्म भी होता है, लेकिन हम उनको अपनी ज़िंदगी में अपनाते नहीं, हम एक्शन प्लान नहीं लेते। कई दफ़ा कलाम का लोगों को पता है लेकिन उनका एक्शन प्लान उसमें बहुत कमज़ोर है। सो मैं ये चाहता हूँ कि हम ये सीखें कि जैसे कलाम मुक़द्दस में हमने पिछले दिनों सीखा कि हमें शिफायत करनी है, लेकिन शिफायत भी वो लोग कर सकते हैं जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं। और मैं कलाम मुक़द्दस में जब इसको देख रहा था कि रास्तबाजी की भूख और प्यास के मुतालिक कितना खुदावंद ने उन्हें ब्लेस्ड कहा है। ये जिस्म जो खुदावंद ने हमें दिया है, बहुत मुश्किल है कि हम इसको भूखा रखें। हम हर वक्त अपने जिस्म के मुतालिक सोचते हैं। वी टॉक अबाउट फूड, हम ग्रॉसरी ख़रीदते हैं, हम बाहर जाते हैं, हम अपने बदन के लिए कपड़ों को ख़रीदते हैं। जो कुछ भी हम इस दुनिया में करते हैं अजीज़ों, आप देखते हैं कि 90% से ज़्यादा वो जिस्म के लिए होता है, लेकिन हम रूह के लिए क्या करते हैं? और मुबारक किसे कहा गया है? मुबारक किसे कहा गया है? जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे, जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं। सो दुआ बहुत ज़रूरी है, दुआ बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर दुआ रोज़े के साथ की जाए तो उसमें एक ज़ोर होगा। और रास्तबाजी की भूख
और प्यास हमारी ज़िंदगी में कैसे आएगी जब हम इस अपने जिस्म को खुदा के लिए तैयार करेंगे। और आज दुनिया में लोग हर चीज़ के भूखे हैं। जमाइमा, अगर हम देखें, लोग अपनी इज़्ज़त के लिए भूख रखते हैं, शोहरत के लिए भूख रखते हैं, लोग कीमती चीज़ों की भूख रखते हैं, गाड़ियों की भूख है, एजुकेशन की भूख है, हर तरह की भूख हमें इस दुनिया में नज़र आती है। लेकिन बाइबल में ये कहा गया है, मुबारक वो लोग हैं जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं। इट मीन्स कि वो दुनिया में रहते हैं लेकिन वो रास्तबाजी की तलाश करते रहते हैं। और आपको बताना चाहता हूँ कि रास्तबाजी को कैसे हम पा सकते हैं, जब हम अपने जिस्म को परसिक्यूट करेंगे। बाइबल में लिखा है, रूह जिस्म के खिलाफ और जिस्म रूह के खिलाफ काम करता है। और इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि आपको इस राज की बात बताऊँ कि अगर हम इन प्रॉब्लम्स पर ओवरकम आना चाहते हैं तो हमें रोज़े में ठहरना है। और अगर हम रोज़े में ठहरेंगे तो फिर हम देखेंगे कि किस तरह हम इब्लीस के बंधनों को तोड़ सकेंगे। खुदावंद हमें इस काबिल कर देगा कि हम पावरफुल हो जाएंगे। और रोज़े के लिए मैं जब पढ़ रहा था, अ वॉलंटरी विथड्रॉइंग फ्रॉम फूड, रज़ाकाराना अपने आप को खुराक से बाज रखना, दूर कर लेना। सो ये बहुत मुश्किल काम है। इसमें आप में से बहुत सारे अजीज़ जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, शायद कईयों ने कभी रोज़ा ना रखा हो। शायद कुछ लोग सोचते हों कि मसीहत में रोज़े के लिए हमें कहा नहीं गया। लेकिन आपको बताना चाहता हूँ, पुराने अहदनामे में और नए अहदनामे में अगर आप रोज़े के मुतल्लिक पढ़ें तो आपको बहुत सी टीचिंग मिलेगी। और आज सिर्फ हम बेसिक बातें बता रहे हैं कि मोसेस जब खुदावंद की प्रेजेंस में गया तो वो 40 दिन और 40 रात का उसने रोज़ा रखा और उसने कुछ ना खाया। जो लोग रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं, जब वो खुदा के पास जाते हैं तो भूख उनसे मीलों दूर चली जाती है। इसीलिए देखिए, खुदावंद यीशु मसीह के पास जब शैतान आया तो उसने उसे कहा, जब उसे भूख लगी तो उसने क्या कहा कि तू फरमा कि ये पत्थर रोटी बन जाए। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह का जवाब क्या था कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा, बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। सो ये बहुत ज़रूरी है कि हम ये देखें कि हम इस दुनिया में सिर्फ खुराक के लिए नहीं आए, हम रास्तबाजी की, हम इस दुनिया में रास्तबाजी की तलाश भी कर सकते हैं। सो अजीज़ो, मेरी ये दरख्वास्त है कि हम इस बात को देखें कि जब खुदावंद ने ये हमें दिन दिए हैं तो हम रास्तबाजी की तलाश करें। क्योंकि खुदावंद ने जो बॉडी हमारी बनाई है, खुदावंद ने ये जो जिस्म हमें दिया है, इसको खुराक की ज़रूरत है। लेकिन खुदावंद ये भी चाहता है कि हम रास्तबाजी की तलाश करें। तो रास्तबाजी की तलाश हम कैसे करेंगे? जब हम इस जिस्म को दुख देंगे। पॉल कहता है, मैं अपने जिस्म को मारता और कूटता हूँ ताकि इसे काबू में रखूँ। जब हम रोज़ा रखेंगे तो हम खुराक से दूर अपने आप को ले जाएंगे और खुदा के नज़दीक अपने आप को ले जाएंगे। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। और मैं ये समझती हूँ कि जब हम रोज़ा रखते हैं तो दानिस्ता और गैर दानिस्ता तौर पर हम इन बातों का भी ख्याल रखते हैं कि हम रोज़े की हालत में हैं। सो हम बहुत सारी बातों से बचे रहते हैं और अपने आप को बाज रखते हैं। बाज़-औक़ात हम चाहते और ना चाहते हुए, जैसे आम ज़िंदगी में झूठ बोलते हैं, गीबत गोई करते हैं, बहुत सारी ऐसी बातें करते हैं। लेकिन जब हम रोज़ा रखते हैं तो हम इन बातों से भी परहेज़ करते हैं। एग्जैक्टली। और जमाइमा, अगर हम नए अहदनामे में देखें, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 4 से शुरू करें तो हमें वहाँ पर एक स्टोरी मिलती है कि खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ सामरिया से होकर जा रहे थे। और वहाँ पर हम देखते हैं खुदावंद यीशु मसीह एक औरत को मिलते हैं जो सामरी थी। और शागिर्द क्या करने के लिए गए हैं, अगर आप उस हवाले को निकालें तो आपको नज़र आएगा कि वहाँ पर लिखा है कि शागिर्द खाना मोल लेने को नज़दीक किसी गांव से गए और खुदावंद यीशु मसीह उस औरत से बात कर रहे हैं। सो मैं आई जस्ट वांटेड टू कंपेयर, इवन डिसाइपल जब वो खुदावंद यीशु के साथ थे तो वो किस फिक्र में रहते थे। जब बहुत सी भीड़ को उन्होंने देखा तो खुदावंद यीशु को कहा कि इनको जल्दी भेज दे ताकि ये अपने लिए खाना मोल ले लें। सो उनके अंदर दुनियावी चीज़ों की बातें थीं कि वो खाना खा लें, खाने की तलाश में रहते। और यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि सामरी औरत
के साथ जब वो खाना मोल लेकर आए तो सामरी औरत के साथ खुदावंद यीशु मसीह बात कर रहे थे और उन्होंने देखा कि ये बात ख़त्म नहीं हो रही, तो उन्होंने कहा ए रब्बी, अगर आप चैप्टर 4 वर्स 32 और 33 उसमें देखें, यीशु ने उनसे कहा, मेरा खाना ये है कि अपने भेजने वाले की मर्ज़ी के मुआफिक अमल करूं और उसका काम पूरा करूं। शागिर्द जब उसको खाने के लिए ऑफ़र कर रहे हैं तो खुदावंद यीशु मसीह किस बात को प्रायोरिटी दे रहे हैं कि मेरा खाना ये है कि मैं खुदा की मर्ज़ी को अपनी ज़िंदगी में पूरा करूं। सो दोस्तों, हम इस दुनिया में खुदा की मर्ज़ी को पूरा करने के लिए पैदा हुए हैं। खुदा ने कहा है कि यू आर द लाइट ऑफ दिस वर्ल्ड। खुदावंद ने हमें नूर बना के इस दुनिया में भेजा है। खुदावंद ने हमें एक मकसद के लिए इस दुनिया में भेजा है। और कई दफ़ा सिर्फ हम अपने जिस्म की फ़िक्र करते रहते हैं, अपने स्टेटस की फ़िक्र करते रहते हैं, अपने करियर की फ़िक्र में रहते हैं और हम दुआ और रोज़े में वक्त नहीं गुजारते और इसलिए हम फेल हो जाते हैं। इसलिए हम कुछ भी जो डिसीजन है उनमें कई दफ़ा हम फेल हो जाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो शादी के लिए अपना डिसीजन करते हैं और कई दफ़ा वो दुआ में वक्त नहीं गुजारते, वो उस काम के लिए रोज़ा नहीं रखते और नाकाम हो जाते हैं। ऐसे साथी उनकी ज़िंदगी में आ जाते हैं जो उनकी ज़िंदगी को हेल बना देते हैं। और अगर हम अमाल की किताब उसका 12 और 13 बाब पढ़ें तो उसमें हमें पालूस और सलास के मुतालिक भी मिलता है कि किस तरह से वो इकट्ठे थे और रूहुल कुदस की हदायत से जब खुदावंद ने उन्हें कहा तो उन्होंने हदायत पाई और आगे कदम उठाया। हम देखते हैं कि नबियों ने रोज़ा रखा और खुदावंद ने उनसे हम कलाम हुआ। अगर आप दानियल को देखें, दानियल की किताब उसका 10वां बाब उसकी 3री आयत में हम पढ़ें तो वहाँ पर हमें रोज़े का जिक्र मिलता है कि दानियल किस तरह 21 दिन का रोज़ा रखता है और शिफायत करता है और अपने आप को खाकसार बनाता है और फिर खुदा उससे बात करता है। और इस स्टोरी में हमें ये भी पता लगता है कि खुदा उसको पहले दिन ही उसका जवाब दे देता है, लेकिन 21 दिन तक हम देखते हैं जिब्राइल शैतान की कुव्वतों से, फारस का मुवक्किल जिसके बारे में जिक्र है, उससे जंग करता रहा। दोस्तों, जब हम रोज़ा रखते हैं तो फरिश्ते हमारे लिए ईवल स्पिरिट्स के साथ जंग करते हैं। वो ईवल स्पिरिट्स जो हमारे घरों के अराउंड हैं, वो ईवल स्पिरिट्स जो आपके बच्चों के इर्द गिर्द काम कर रही हैं, वो ईवल स्पिरिट्स जिसने आपको फाइनेंशियल क्रंच में बांध रखा है, जब आप रोज़े में अपना वक्त गुजारेंगे, जब आप रास्तबाजी के लिए भूखे और प्यासे होंगे तो फरिश्ते आपके लिए काम करना शुरू कर देंगे। एंड यू विल सी विक्ट्री इन योर लाइफ। रोज़ा आपको खुराक की एडिक्शन से आज़ाद कर देता है। वी आर एडिक्टेड, वी आर सो मच, हम गुलामी में हैं खुराक की। और कई दफ़ा हम सोचते हैं इट इज़ इम्पॉसिबल। नहीं, ये इम्पॉसिबल नहीं है, इट इज़ पॉसिबल। जब आप पहला दिन आपको बड़ा मुश्किल लगेगा, आप 1 मील छोड़ सकते हैं, आप 2 मील छोड़ सकते हैं। और रोज़ा रख के ये नहीं है कि आप अपने आप को बिज़ी कर लें, आप टीवी देखते रहें। रोज़ा रख कर आपको कलाम पढ़ना है, खुदा के साथ बात करना है। आप देख लीजिए फूड हमारे लिए क्या करता है। जब हम खुराक खाते हैं और बाइबल को सामने रखते हैं, मोस्टली लोग ये कहते हैं कि हमें नींद आ जाती है। तो आप अपनी खुराक को छोड़कर सैक्रिफाइस करें और कलाम को च्यू करें एंड यू विल सी द ब्लेसिंग, किस तरह से आपकी ज़िंदगी में बरकत आएगी और खुदावंद का नाम जलाल पाएगा। रोज़ा आपको कुव्वत देता है, रोज़ा आपको विजन देता है, रोज़ा आपको नई पावर देता है, रोज़ा हमारे ड्रीम्स को क्लियर कर देता है। फास्टिंग हमें हिकमत देती है, फास्टिंग हमें डिसीजन लेने में मदद करती है और फास्टिंग खुदावंद के सामने हमें हम्बल करती है। अगर हम आस्तर की किताब पढ़ें 4 बाब उसकी 17 आयत में यूँ लिखा है कि जब यहूदियों को मारने की साजिश हुई तो आस्तर ने 3 दिन के रोज़े का अनाउंसमेंट करवाई। 3 दिन का रोज़ा रखा गया और हम देखते हैं कि खुदावंद की फेवर उनके साथ थी और खुदावंद ने वो सारा मामला उनके हक में कर दिया। दोस्तों, खुदा तो जानता है कि हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है, लेकिन हमें भी अपनी ज़िंदगी के लिए दिखाना है कि यस, हम किस लिए, हम किससे प्यार करते हैं। कई दफ़ा लोग जमाइमा मुख्तलिफ़ बातों के लिए रोज़ा रखते हैं।
रोज़े का मकसद ज़रूर होना चाहिए। लोग अपने बच्चों के लिए रखते हैं, वेरी गुड। लोग अपनी कामयाबी के लिए रखते हैं, वेरी गुड। लोग कई दफ़ा अपने चर्च के लिए रखते हैं, ये भी बहुत अच्छा है। लेकिन कई दफ़ा क्या आपने सिर्फ रोज़ा अपनी रास्तबाजी को पाने के लिए भी रखा है? क्या अपने ईमान को बढ़ाने के लिए भी रोज़ा रखा है? क्या आपने उन बातों के लिए रखा है जो आपके अंदर कमज़ोरियां हैं? कई दफ़ा हम दूसरों के लिए रोज़ा रखते हैं, हम चीज़ों के लिए रोज़ा रखते हैं, हम घरों के लिए रोज़ा रखते हैं, गाड़ियों के लिए रखते हैं, चीज़ों के लिए कि ये चीज़ मुझे मिल जाए। हम फास्टिंग करते हैं अपने बच्चों के लिए। लेकिन खुदा कहता है, यीशु ने क्या कहा? मुबारक वो लोग हैं जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं। रोज़ा कौन रख सकता है? जो रास्तबाजी का, जिसके अंदर रास्तबाजी की भूख है, वही रोज़ा रखेगा कि मैं रास्तबाजी को पाना चाहता हूँ। जब हम अपने जिस्म को दुख देते हैं तो हम खुदा के करीब जाते हैं, क्योंकि ये जिस्म हमें खुदा से दूर ले जाता है। दोस्तों, जब हम रोज़ा रखते हैं तो खुदा हमारे अंदर एक ऐसी कुव्वत को डालता है। पाक रूह हमें एक ऐसी कुव्वत देता है जिससे हम गुलामी से, एडिक्शन से निकल जाते हैं जिसमें इब्लीस ने हमें डाला हुआ है। कुछ लोग मीठे की एडिक्शन में हैं, कुछ लोग चाय की एडिक्शन में हैं, कुछ लोग कॉफ़ी की एडिक्शन में हैं। तरह तरह की एडिक्शंस हैं जिससे खुदा हमें रिलीज़ करना चाहता है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, इफ़ यू हैव अ डिज़ायर कि आप रास्तबाजी में बढ़ें, एंड इफ़ यू हैव अ डिज़ायर टू इंटरसीड, प्लीज़ फास्ट। क्योंकि हमारी लड़ाई खून और गोश्त के साथ नहीं है, शरारत की उन रूहानी फ़ौजों से जो आसमानी मुकामों में रहती हैं। और फिलिपियों चैप्टर 3 में लिखा है कि कुछ लोग सिर्फ पेट के लिए जीते हैं। डोंट बी एडिक्टेड। सिर्फ खाने पीने के लिए ना जिएं कि हमें खुदा ने ये बहुत कुछ दिया है, हम सिर्फ खाएं पिएं। कलाम को च्यू करें, फास्ट करें। और देखिए, लिखा है कलाम मुकद्दस में, अगर हम खुदा की तलाश करेंगे तो हम उसे पा लेंगे। क्योंकि आप रोज़ा किस लिए रख रहे हैं? अपने विजन के लिए रखें, ईमान के लिए, अपनी कमज़ोरियों के लिए, एंड यू विल सी गॉड विल ब्लेस यू इमेंसली। देयर आर सो मैनी काइंड्स ऑफ फास्टिंग। नॉर्मल फास्ट है जो खुदा यीशु मसीह ने की, हमें बाइबल के मुख्तलिफ हिस्सों में नज़र आती है। नॉर्मल फास्ट जब लोग मुकम्मल अपने आप को खाने से दूर ले जाते। हमें पार्शल फास्ट नज़र आता है जो दानियल ने किया। 21 दिनों तक उसने अच्छी खुराक से अपने आप को दूर कर लिया, वो सिर्फ सादा सा खाना खाता था। एब्सोल्यूट फास्ट जो हमें मूसा के बारे में मिलता है, जो हमें एस्तर के बारे में मिलता है, जो अमाल की किताब में कलीसिया ने किया, वो हमें नज़र आता है कि किस तरह से वो अपने आप को दूर ले जाते। लेकिन एब्सोल्यूट फास्ट ज़रूर आपको डॉक्टर की राय लेनी चाहिए। अगर आप कोई मेडिकेशन लेते हैं तो आप पार्शल फास्ट कर सकते हैं, आप एक मील स्किप कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है, रोज़ा रख कर खुदा के कदमों में आना और उसके साथ टाइम गुजारना, ये बहुत ज़रूरी है। जो मैं देखा ये गया है कि लोग रोज़ा रखते हैं एंड देन दे स्पेंड टाइम अपने काम पर, उन्हें बाइबल पढ़ने का भी मौका नहीं मिला। ये नहीं मैं कहता कि कोई छुट्टी करे और घर में बैठ जाए, बल्कि जहाँ कहीं भी हो मेंटली हम खुदा के साथ कनेक्टेड हो जाएं और खुदावंद हमें बरकत देगा। सो बताना चाहता हूँ, रोज़ा एक बहुत बड़ी कुव्वत है, एक बहुत बड़ी बरकत है। और अगर आप देखें, खुदावंद यीशु मसीह को अपनी खिदमत शुरू करने से पहले रोज़ा उन्होंने रखा। हमें एक नमूना दिया कि कोई भी बड़ा काम शुरू करने से पहले हमें फास्ट करना है। और फिर हम देखते हैं यीशु मसीह ने फास्ट करके जिस्म की ख्वाहिश पर ओवरकम आए। हम देखते हैं यीशु ने शैतान को झिड़का, मुकाबला किया। और फिर हम देखते हैं आंखों की ख्वाहिश पर वो उन्होंने फतहमंदी हासिल की। इब्लीस ने उन्हें शान शौकत दिखाई, यीशु ने उसको रिजेक्ट कर दिया। और ये जिस्म ही है जो हमें गुनाह पर आमादा करता है। आप देखिए, पहला जो गुनाह था ईव का, वो क्या था कि उसने फल को देखा, खाने का गुनाह। सो खाना हमें खुदा से दूर ले जाता है, खाने पीने की तरफ हमारी जो तवज्जो है खुदा से दूर ले जाती है। मार्था को आप देखते हैं कि वो खाने पीने की फ़िक्र में रहती
اور وہ ہمیشہ خداوند یسوع مسیح کی ایگزسٹنس کو مس کر جاتی اور وہ یہی کہتی، وہ کھانا کے بارے میں سوچتی، لیکن مریم دیکھتے ہیں کہ وہ یسوع کے قدموں میں بیٹھی اور وہ اچھا حصہ چنتی ہے۔ آج میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کھانا پینا چھوڑ دیں، یہ خدا کی بلیسنگ ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں ہفتے میں کوئی ایسا دن رکھیں جو آپ خدا سے ملاقات کریں اور راست بازی کی بھوک اور پیاس کے لیے روزہ رکھیں، اینڈ گاڈ ول بلیس یو، may God bless you richly۔ آئیے ہم سب مل کر دعا کریں۔ خداوند مہربان باپ، ہم تیرے نہایت ہی شکر گزار ہیں کہ تو نے آج پھر ہمیں فضل دیا کہ ہم تیرے کلام میں سے اس بات کی اہمیت کو سمجھ سکتے کہ خداوند تو نے ہمارے لیے ایک نمونہ دیا کہ ہمیں کس طرح فاقہ کشی کر کے تیرے ساتھ وقت کو گزارنا ہے۔ ہم تیرا شکر کرتے ہیں زندگی بخش کلام کے لیے جو ہمیں ہمیشہ روشنی دیتا ہے اور ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں کس طرح سے اپنے طور طریقوں کو بدلنا اور تیرے ساتھ چلنا ہے۔ آج دیکھنے والے تمام عزیزوں کے لیے پھر سے تیری آسمانی اور جسمانی ہر طرح کی برکات کو مانگتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ خداوند ہم میں سے ہر ایک کو فضل دے کہ ہم نہ صرف اس روزے کی اہمیت کو سمجھ سکیں بلکہ اپنی زندگی میں اس کو ایکسرسائز کر سکیں۔ تو ان دیکھنے والے تمام عزیزوں کو بڑی برکت دے، اور اگر کوئی بہن یا بھائی یا بیٹا یا بیٹی کسی دکھ میں ہے، کسی تکلیف میں ہے، کسی بیماری میں ہے، پریشانی میں گھرا ہوا ہے، آئے خداوند ہم تیرے بیٹے یسوع کا لہو مل کر اس کے اوپر لگاتے ہیں اور مکمل شفا کو مانگتے ہیں۔ تو تندرستی دے خداوند ابھی اور اسی وقت، تاکہ خداوند ہم تیری اور شکر گزاری کر سکے، تیرا نام عزت اور جلال پائے۔ یسوع مسیح کے نام سے مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔ میرے بردر ان لا سعودیہ سے آئے تھے، کچھ دنوں کے بعد ان کو فالج کا اٹیک ہوا، 3 ان کو اٹیک ہوئے۔ ہم لوگ سارے بڑے پریشان، میں نے ادھر بھی بھائی صاحب سے بھی کہا دعا کے لیے، ہم لوگ خود بھی دعا کر رہے تھے سارے، میں نے، میری بڑی باجی نے اور جن کے ہسبینڈ تھے انہوں نے، ہم تینوں بہنوں نے 21 دن روزے رکھے اور بس ایسے ہی دعا میں ٹھہرے تینوں ہم، اور بھائی صاحب سے بھی میں نے کہا، جمائمہ باجی سے بھی کہا، بس جو ملتا تھا ان سے یہی کہتے تھے کہ بس دعا کریں۔ تو خداوند نے دعاؤں کا جواب دیا، اب وہ سعودیہ واپس چلے گئے ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ 3 اٹیک ان کے ہوئے تھے فالج کے، تو خداوند کا شکر۔ عزیز ساتھیوں، ہمارا ایمان ہے کہ پروگرام زندہ امید کے وسیلے خداوند آپ کو ضرور برکت دے رہا ہے۔ ہماری آپ سے درخواست ہے کہ اس پروگرام کو اپنی دعاؤں کے ساتھ اور اپنے فائنانسز کے ساتھ ضرور سپورٹ کیجئے، تاکہ خداوند کا یہ کام اسی طرح سے چلتا رہے۔ جاتے ہوئے ایک دفعہ پھر آپ کے شکر گزار ہیں پروگرام زندہ امید دیکھنے کے لیے۔ اگلے ہفتے پھر ملاقات کریں گے پروگرام زندہ امید کے ساتھ۔